दोस्तों, हमारी पृथ्वी का विनाश कब और कैसे होगा इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज लगातार होती जा रही है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और वो है ओवर पॉपुलेशन। आज हम करीब 750 करोड़ की आबादी में जी रहे हैं। इसकी वजह से लगातार रिसोर्सेज की कमी आ रही है और पॉपुलेशन भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तब क्या होगा जब हमारी पृथ्वी की आबादी बढ़ते बढ़ते 1 नॉनिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 नॉनिलियन का मतलब है 10 की पावर 30, यानी कि 1 के बाद 31 जीरो जब लगेंगे तो यह गिनती पूरी होगी। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि ये कितना ज्यादा होता है, लेकिन ये गिनती कितनी ज्यादा बड़ी है। ऐसे में अगर ये सच हो गया तो किस तरह की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा, चलिए आज की हमारी वीडियो रिपोर्ट में देखते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा हटके है तो आप इसे पूरा जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 नॉनिलियन इतनी बड़ी संख्या है कि इसे इमेजिन करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है। पर अंदाजे के लिए हम आपको बता दें कि सूरज का वजन 2 नॉनिलियन किलोग्राम होता है और एक प्रोटॉन का लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल 1 नॉनिलियन सालों तक का होता है। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि करीब 10 इंडिविजुअल नॉनिलियन वायरस हमारे प्लेनेट पर मौजूद है, और इतने वायरस पूरे यूनिवर्स में मौजूद जितने भी स्टार है वहां पर एक एक करके जाने के लिए काफी है। अब इससे आप ये समझ गए होंगे कि ये संख्या कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐसे में चलिए मान लिया जाए कि इस वक्त हमारी आबादी डायरेक्ट 1 नॉनिलियन पर पहुंच गई तो हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां आएगी। सबसे पहले तो दोस्तों, वातावरण में पूरी तरह से प्रदूषण फैल जाएगा, जो कि कैंसर होने की संभावना को और ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि शायद आपको यह बात पता हो कि जब हमारे प्लैनेट में आबादी कम थी तो कैंसर जैसी समस्या भी कम हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है उसी तरह यह बीमारियां भी अपने पैर पसार रही है। और जब हम पूरी 1 नॉनिलियन आबादी के साथ पृथ्वी पर रहेंगे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगेगी। और ये बात हम सिर्फ अकेले नहीं कह रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण किसी भी तरह की बीमारी को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और लोगों के पास अपने पर्सनल स्पेस के नाम पर कुछ भी नहीं रह जाएगा। और टाइफाइड, मैग्नीटीज, कोलेरा जैसी कई सारी बीमारियां बहुत ही तेजी से फैलने लगेगी। यानी कि कोई भी बीमारी आएगी नहीं कि वो महामारी का रूप ले लेगी, और सिर्फ महामारी ही इंसान को बर्बाद करने के लिए नहीं आएगी, बल्कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा, नेचुरल डिजास्टर आने की संभावना भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे कि 2009 में ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज में एक स्टडी के बारे में बताया गया कि हर बढ़ते बच्चों के जन्म के साथ एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, और यह परिणाम निकला कि एक बच्चे के जन्म से वातावरण में करीब 9,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि हर रोज कितने सारे बच्चों का जन्म होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही तेजी से एनवायरनमेंट में फैलने लगा है। अब जब ये हाल 2009 का था तो 2020 में हालात इससे और ज्यादा बदतर हो गए होंगे। और जैसा कि हमने कहा कि आबादी जब 1 नॉनिलियन तक पहुंच जाएगी, नेशनल रिसोर्सेज इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, और हम इंसानों का तो छोड़िए, यहाँ तक कि जानवरों को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, फिर चाहे वह समुद्र में मौजूद मरीन क्रिएचर ही क्यों ना हो। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग मछली वगैरह खाएंगे, जिसकी वजह से कई सारे समुद्री जीवों का भोजन कम हो जाएगा, और जो लोग शाकाहारी होंगे वो साग सब्जी को खत्म करने में लगेंगे, जिसकी वजह से गाय, भैंसों और बकरियों वगैरह को दिक्कत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके हिस्से का खाना भी हम ही खा जाएंगे। अब आप लोगों ने ये चीजें तो पढ़ी ही होगी कि किसी मिट्टी के पैदावार से ज्यादा चीज उसमें उगाई जाए तो उसका उपजाऊपन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी भारी मात्रा में लोग पृथ्वी पर मौजूद होंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें उगाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से मिट्टी और धीरे धीरे खराब होने लगेगी। वैसे दोस्तों, ये तो सिर्फ खाने की समस्या है, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको पीने वाले पानी के बारे में बताया ही नहीं है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पानी बहुत ही ज्यादा मौजूद है, लेकिन पीने वाले पानी की संख्या बहुत ही कम है।
और एक शोध के मुताबिक ये पाया गया कि पृथ्वी पर मौजूद करीब 1 बिलियन लोगों तक ठीक ढंग से फ्रेश वाटर नहीं पहुंच पाता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर हमारी पृथ्वी की आबादी और ज्यादा बढ़ती है तो इन लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप दूसरे देशों से जंग की बात तो छोड़ ही दीजिए, देश में अलग अलग कम्युनिटी ही लड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि हायर पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से रिसोर्सेज की बहुत भारी मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। और ये सभी समस्या वाकई में काफी बड़ी है जो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में देखनी पड़ेगी। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का मैक्सिमम एरिया पानी से घिरा हुआ है, लेकिन अगर हम लैंड सोर्सेज की बात करें तो वो हमारे प्लेनेट में करीब 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसे में अगर पूरे अर्थ का लैंड सरफेस इंसानों से कवर हो जाएगा तो हर स्क्वायर मीटर में 2 लोग मौजूद होंगे। और अगर आपको समझने में अभी भी दिक्कत हो रही है तो हम आपको बता दें कि इस समय हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 50 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें कॉन्टिनेंटल और आइलैंड टेरिटरीज भी शामिल है। अब आप समझ लीजिए कि जब ये हालात अभी है तो जब हमारी पृथ्वी की आबादी 1 नॉनिलियन हो जाएगी तो परिस्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। हाँ, अगर इतने सारे लोगों को ठीक तरह से रहना है तो हमें करीब पृथ्वी में 20 ऑक्टिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 20 × 10⁻27 पर किलोमीटर एरिया की जरूरत होगी, और तब जाकर कहीं इतनी भारी मात्रा में आबादी आराम से रह पाएगी। अब उसके लिए दोस्तों पृथ्वी पर तो इतना ज्यादा एरिया ला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी का 71% जमीन का एरिया पानी से घिरा हुआ है, और अगर पानी पर भी इंसान मान लीजिए रहने लग जाए तो भी इतने सारे लोगों का हमारी पृथ्वी पर रहना मुश्किल सा लगता है। और दोस्तों अगर हमारी पृथ्वी पर 1 नॉनिलियन लोग रहने लगे तो पृथ्वी का भार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जिसे हैंडल कर पाना शायद ही पृथ्वी के बस की बात है। हालांकि अभी कुछ सालों पहले वैज्ञानिक ने रिसर्च करके यह बताया कि पृथ्वी पर अधिक से अधिक 9 से 10 बिलियन लोग ही रह सकते हैं। उसके आगे अगर आबादी बढ़ गई तो समस्या बढ़ने लगेगी। जहां एडवर्ड विल्सन नाम के बायोलॉजिस्ट ने यह कहा है कि बायोस्फीयर की लिमिटेशंस बदली नहीं जा सकती है, जिसकी वजह से अगर हमारी पृथ्वी पर अधिक से अधिक खेती की जाए और जमीन के पूरी तरह से उपजाऊ बने रहने के बाद अगर पूरी दुनिया के लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे तो हम सिर्फ 10 बिलियन लोगों को ही फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे आगे जितने भी लोग होंगे उनको खिलाने के लिए जितना भी वेजिटेरियन फूड जमीन पर उगेगा उसके लिए जमीन नहीं बचेगी। और ठीक उसी समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट जोएल कोहेन ने ये माना है कि किसी को भी यह बात नहीं पता है कि कब और कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी। हालांकि अगस्त 2020 में यह अनुमान लगाया गया कि इस समय हमारी पृथ्वी की आबादी 7.8 बिलियन यानी कि 780 करोड़ है। और कई सारे वैज्ञानिकों ने यह शोध करके बताया है कि आने वाले 30 सालों में यानी कि 2050 में हमारी पृथ्वी की आबादी 9.8 बिलियन हो जाएगी, यानी कि 980 करोड़, जिसका मतलब डायरेक्ट 2 बिलियन की छलांग हम 30 सालों में लगा लेंगे। और उसके आने वाले 50 सालों में यह संख्या 11 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच जाएगी, जो कि एक रियल डिजास्टर होने की वाला है। वो बात अलग है कि हमारी पृथ्वी में ओवर पॉपुलेशन को लेकर चिंता बनी हुई है और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अभियान चालू है, लेकिन फिर भी आबादी बढ़ती जा रही है। और अगर हम दुनिया की सबसे पॉपुलेट सिटीज के नाम बताएं तो उसमें टोक्यो, दिल्ली, संघाई, मुंबई और साओ पाउलो है। अब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की 5 सबसे पॉपुलेटेड सिटी में 2 तो हमारे देश की भारत की है, जहां इन सभी शहरों में करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रत्येक शहर में रहते हैं, जिस वजह से वहां का पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। पर यह तो शुरुआत है, क्योंकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा शहर ओवर पॉपुलेशन का शिकार होते जाएंगे। एक अनुमान के तहत हर मिनट में 250 बच्चे पैदा होते हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से कई सारी ऐसी चीजें आ गई है जिससे लोग ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से एयर पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। वैसे दोस्तों ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीबी भी बहुत ही तेजी से बढ़ती है और लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब रिसोर्सेज कम होंगे तो महंगाई भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी। पर दोस्तों आपको अभी भी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ेगी लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि उनकी संख्या 1 नॉनिलियन तक पहुंच जाए। और जब तक ऐसा होगा
तब तक बहुत साल गुजर चुके होंगे और आप तो इस पृथ्वी पर होंगे भी नहीं। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिवाय इस बात के कि अभी पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसे हमें रोकना होगा। इसलिए जितना हो सके खुद से गंदगी फैलाने की कम से कम कोशिश करें और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप इस प्रकार की रिसर्च खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।